कब तक दूसरों की मोहताज रहेंगी, एक-एक रुपए के लिए तरसती रहेंगी, खुद मुख्तार बने, आपका एक फ़ैसला आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये लगता है ना कि ये सब कुछ करना आसान नहीं है, घर वाले इजाज़त नहीं देंगे या हमारे पास कोई आइडियाज़ नहीं है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम अर्न भी कर सकें और अपनी लाइफ़ को भी बेहतर बना सकें, तो आज की वीडियो आप ही के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे, खुश भी होंगे, आबाद भी होंगे और महफूज़ भी होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश भी हूँ, आबाद भी हूँ और महफूज़ भी हूँ। और आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, स्पेशली आप इंतज़ार करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो वीडियो को लाइक भी करेंगे और प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएँगे कि जो व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाया, आप लोगों को कैसा लगा। जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देखेंगे, आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि जो वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ ना, वो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहें। तो जी, मैं बना रही हूँ नाश्ता और आज का ये व्लॉग आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की जो व्लॉग है ना, उसमें मैंने आप लोगों के लिए टॉप 10 बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करने हैं और आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना है कि आप कौन-सा काम किस तरह से कर सकती हैं, वो भी अपने घर बैठे। उसके लिए ज़्यादा तालीम की भी ज़रूरत नहीं है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आज मैंने ये रेसिपी एक इंडियन चैनल पर देखी, तो मैंने सोचा चले मैं भी ट्राई करती हूँ नाश्ते के लिए। तो मैंने तो ट्राई की, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरे मियाँ जी को कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं आई है। लेकिन मैंने ना आलूओं को पहले अच्छी तरीके से धोकर ना बारीक-बारीक कटिंग कर लिया था। उसके बाद ना मैंने उसके अंदर नमक और मिर्चें जो है ना वो लगाकर उनको पहले मैरिनेशन करके रख दिया था और उसके बाद फिर फ्राई किया दोनों साइड्स पे और फिर वेजिटेबल्स वाला जो है ऑमलेट है वो बनाया। जब वो पक गया, आलू भी गल गए अच्छे तरीके से, तो फिर मैंने इसके ऊपर चीज़ वगैरह डालकर ना बना लिया था इस तरीके से ऑमलेट। मुझे तो बहुत पसंद आया था, क्योंकि मैंने तो दोनों चीज़ें मेरी सारी फेवरेट हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, क्योंकि वीडियो बातें करते-करते ना काफ़ी लंबी हो जाती है और हमारा टॉपिक बीच में ही रह जाता है। आजकल महँगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि घर के खर्चों के बाद एक्स्ट्रा ज़रूरियात के लिए पैसे बचते ही नहीं हैं और फिर ऐसा होता है कि हमें अपने शौहर, अब्बू या भाई का मुँह देखना पड़ता है कि हमने कोई चीज़ लेनी है और वो पैसे देंगे तो हम लेंगे, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है उनके पास पैसे नहीं होते और हमें अपनी चीज़ के लिए वेट करना पड़ता है। तो क्यों ना हम आज से ही अपने लिए कोई स्टैंड अप ले लें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक फ़ैसला कर लें जो हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमें तो घर से बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं है, तो घर पर रहकर हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे हम अर्न भी कर सकें और हमें घर से बाहर भी ना जाना पड़े? होम बेस्ड बिज़नेस आइडिया नंबर 1 इज़ दैट होममेड फूड बिज़नेस। ये वो बिज़नेस है जो आप अपने घर से बैठकर चला सकते हैं और इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। आप पराठे बनाकर उसको फ्रीज़ करके फ्रोज़न पराठों का काम कर सकते हैं। आप समोसे बनाकर, कबाब बनाकर, कोफ्ते बनाकर, इनको फ्रीज़ करके इनका काम भी कर सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये काम तो हम लोग चीज़ें तो हम लोग बना लें, लेकिन हम सेल कैसे करें? इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा अपने सोशल मीडिया पेजेस, जैसे कि टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम। सबसे ज़्यादा जो है ना इस टाइम पे चलने वाली जो ऐप है ना, वो है टिकटॉक। सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको देती है, आपके पास बिज़नेस आइडियाज़ भी आते हैं और आपने क्या करना होता है कि आपने जो भी चीज़ें बनानी है उसकी मेकिंग की वीडियो बनानी है और टिकटॉक पर और अपने तमाम सोशल अकाउंट्स पर पोस्ट कर देनी है। कोई भी काम देखें आप शुरू करते हैं ना, वो आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स नहीं देता। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ता है, थोड़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, पहचान बनानी पड़ती है, अपनी आवाज़ की पहचान बनानी पड़ती है। और जब लोग ये देखते हैं ना कि आपका अपना काम है, आप डेली पोस्ट कर रही हैं, रोज़ नए-नए आइडियाज़ लेकर आ रही हैं, तो लोग आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं और वो आपके अपने एरिया के लोग ही आपको ऑर्डर देना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके घर के आसपास कोई ऑफिसेज़ हैं, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट करके अपना फूड जो है उनको पहले टेस्टिंग के लिए भिजवाएँ और फिर आप उनसे बोलें कि भई आपसे खाना बनवाएँ। आप होममेड खाना जो है ना वो बनाकर उनको प्रोवाइड करेंगी। उनकी मर्ज़ी का मेन्यू आप उनसे पूछ लें या अपनी मर्ज़ी का मेन्यू भी आप बनाकर दे सकती हैं। और होममेड फूड जो है ना, स्पेशली फ्रोज़न आइटम्स तो बहुत ज़्यादा होता है। जो बिज़ी मॉम्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि घर का बना हुआ खाना जो है ना, अच्छा खाना घर का बना हुआ हमें मिल जाए। बच्चों के लिए जो है, जो चिप्स वगैरह जो होती हैं उनको आप लोग बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। नगेट्स हो गए, मोमोज़ हो गए, ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को ना आपका काम चल सकता है। और स्पेशली वो लेडीज़ ज़रूर कॉन्टैक्ट करती हैं जो बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो खुद बनाएँ। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना ना करना, अपनी जो है ना वो अपना ऑनलाइन काम जो है ना वो स्टार्ट कर सकती हैं। हिम्मत करें, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों को काम जो है वो चल पड़ेगा। आइडिया नंबर 2, आप में से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होंगी या बहुत सारी
बच्चियाँ ऐसी होंगी जिनको मेहंदी लगानी बहुत अच्छी आती होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए भी आप लोग अपने सोशल मीडिया के पेजेस बनाएँ और उसके बाद आप अपनी फ्रेंड्स को, कज़न्स को, जिसको भी अपने हाथों पे मेहंदी लगाते हुए दिखाएँ और साथ-साथ अपना वॉइस ओवर करें। मैं फिर आपको ये कहूँगी कि अपनी आवाज़ की पहचान बनाएँ। अगर घर वाले आपको आपकी आवाज़ की पहचान बनाने की इजाज़त नहीं देते कि आपकी आवाज़ जाए, तो आप वॉइस चेंजर से वॉइस चेंज भी कर सकती हैं। इसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, वो आप देखें, लर्न करें कि किस तरह से अपनी वॉइस चेंज करनी है। क्योंकि जब आपने काम करना है ना, तो उसके लिए आपको एफ़र्ट भी करनी पड़ेगी, सीखना भी पड़ेगा और फिर अपने काम को स्टार्ट भी करना पड़ेगा। वीडियो में लोगों को इन्फ्लुएंस करें कि आप मेहंदी लगानी आती है आपको, आप ब्राइडल मेहंदी भी लगा लेती हैं, एंगेजमेंट के लिए भी लगा लेती हैं, हर तरह की मेहंदी लगा लेती हैं, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करें। जब लोग देखेंगे कि आपको वाक़ई मेहंदी लगानी आती है, तो वो एक-एक करके आपसे कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। और मेहंदी एक ऐसा सोर्स है जिसमें आपकी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और अच्छा खासा आप अर्न कर सकते हो। 2-3 हाथों पे भी अगर आप मेहंदी लगाते हो, तो कम से कम एक टाइम में आप ₹1000 जो है वो आराम से अर्न कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस आइडिया अगर आपको आता है, तो आप इस काम को भी कर सकती हैं। आइडिया नंबर 3, अगर आपको घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, तो आप घर पर रहकर अपना कोई पार्लर का कोर्स कर सकती हैं। उसके बाद आप अपने घर पर पार्लर खोल सकती हैं और लोगों को सर्विसेज़ दे सकती हैं। उसके लिए भी आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है ना वो बनाने पड़ेंगे और लोगों को आप ये बताएँ कि जी आपको ये काम आता है, वो आपके पास आएँ। क्योंकि आपके बहुत सारे सिटी के लोग मिल जाते हैं जो आपके पास आते हैं और आपके से ना अपना काम जो है वो करवाते हैं। मैंने बहुत जगह पे देखा है कि बहुत सारे छोटे-छोटे शहरों में भी जो लड़कियाँ घरों में भी पार्लर बनाकर बैठी हुई हैं ना, वो अच्छा खासा अर्न करती हैं। अगर आपके पास दिन के 1-2 क्लाइंट्स भी आ गए, तो 1000, 1500, 2000 रुपया तो आप लोग आराम से जो है अर्न कर सकते हो। आइडिया नंबर 4, अगर आप लोगों को सिलाई आती है, ड्रेस की डिज़ाइनिंग आती है, तो आप अपने घर पर बैठ के अच्छे तरीके से लोगों के कपड़े सीकर उनको ड्रेस डिज़ाइनिंग करके दे सकती हैं। उससे भी अच्छा खासा आप अर्न कर सकती हैं। बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है, बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती हैं और उससे काफ़ी अच्छा अर्न करती हैं। और इवन कि मैं 1-2 अपनी कस्टमर्स को जानती हूँ जो कि जिन्होंने अपना काम बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट किया था और अब माशाल्लाह से उन्होंने अपना बुटीक बना लिया है। देखिए, कोई भी काम जो आप लोग करते हैं ना, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो जब आप कंसिस्टेंसी से कोई भी काम करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उस काम में बरकत देता है और वो काम जब लोगों के सामने जाता है, तो आपकी खुद की अपनी एक पहचान बन जाती है। तो अगर आपको स्टिचिंग आती है, अच्छे तरीके से अच्छे डिज़ाइन बनाने आते हैं, तो आप ये काम भी कर सकती हैं। उसके लिए भी आपको सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है, जो आपको घर बैठे जो है ना वो काम मुहैया करता है। बस ये कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपने किस तरह से चलना है। या नंबर 5, होममेड ज्वेलरी हो गई, होममेड एक्सेसरीज़ हो गई, जिसमें आप लोग वेडिंग एक्सेसरीज़ हो गई, या बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको क्रोशिया का काम आता है, इनको हाथ की कढ़ाई का काम आता है। आजकल हाथ की कढ़ाई के कपड़े काफ़ी एक्सपेंसिव बनते हैं। अगर आपको हाथ की कढ़ाई आती है, तो आप उसके लिए अपने पेजेस बनाएँगे। हैंड पेंटेड आप लोग कपड़े जो है ना वो लोगों को करके दे सकते हैं। आजकल हैंड पेंटेड दुपट्टों का बहुत ज़्यादा फैशन है। तो अगर आपको आता है, तो अपना पेजेस आप लोगों ने बनाने हैं, उसके ऊपर आपने अपनी स्किल्स जो है ना वो शो करनी शुरू करनी है। जब लोगों को पता चलेगा कि भई आपको ये काम आता है, आप ये काम अच्छे से कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो लोग आपके पास आएँगे और अपना काम जो है वो करवाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, इससे बहुत अच्छा अर्न करते हैं माशाल्लाह से। मैं हैंडमेड ज्वेलरी का काम करती हूँ और मुझे 10 साल हो गए हैं काम करते हुए। फ़ायदा होता है तो कोई काम करते हैं, अगर नहीं होता तो कोई भी नहीं करता। बेशक कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम जो है ना वो बहुत अच्छे से चलता है। तो आप लोगों को भी मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग हैंडमेड ज्वेलरी या वेडिंग एक्सेसरी से रिलेटेड कोई चीज़ मुझसे पूछना चाहें, क्लासेस लेना चाहें, तो आप लोग मुझसे ले सकते हैं। आइडिया नंबर 7 इज़ दैट कि अगर आप पढ़ी-लिखी हैं, आपके पास हुनर है, तो आप अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाएँ और अपना ट्यूशन सेंटर खोल लें। अगर आपको घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, तो अगर आप घर से बाहर जा सकती हैं, तो फिर आप ज़रूर जाएँ और स्कूल में, किसी अच्छे स्कूल में जो है वो एज़ अ टीचर जो है वो अपनी जॉब का जो है ना वो स्टार्ट करें। अगर क्योंकि बहुत सारे घराने ऐसे होते हैं जिनको ऑफ़िसेज़ में जाने की इजाज़त नहीं होती है, तो बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो स्कूल में जॉब करती हैं। अगर आपको उसकी भी इजाज़त नहीं है, तो आप घर पर रह के ना अपना ट्यूशन सेंटर खोल सकती हैं, बच्चों को पढ़ा सकती हैं और इसके लिए भी आप सोशल मीडिया पे भी कर सकती हैं। आप अपने जो अकाउंट्स बनाकर लोगों को बता सकती हैं कि बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को कहीं बाहर ट्यूशन के लिए नहीं भेजती और उनको चाहिए होती है ऑनलाइन टीचर। तो आप ऑनलाइन उनको जो है वो पढ़ाकर तो भी अर्न कर सकती हैं। अगर आप किसी को सुपारा पढ़ा सकती हैं, तो आप सुपारा पढ़ाकर भी अच्छा खासा जो है ना वो इस तरीके से हदिया लेकर आप अर्न कर सकती हैं, जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की भी ज़रूरत नहीं है। 1-2 घंटा आपने डेली पढ़ाना होता है और फिर आपकी अच्छी खासी अर्निंग जो है ना वो मंथ के एंड पे हो जाती है कि एटलीस्ट आपको कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा या अपनी ज़रूरियात के लिए अपने घर वालों का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। आइडिया नंबर 8 जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो है ई-कॉमर्स, क्योंकि वो हर किसी की बात
बस की बात नहीं होती है। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनको ई-कॉमर्स के लिए बंदों की ज़रूरत होती है, जो उनके पेजेज़ को हैंडल करें, लोग जो क्वेश्चंस करें वो उनके आंसर्स करें उनके बिहाफ़ पर। अगर तो आप पढ़ी लिखी हैं तो आप यूट्यूब से देखकर भी सीख सकती हैं, नहीं तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ जो हैं ना वो ई-कॉमर्स के हो जाते हैं। वो करने के बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। आइडिया नंबर 9 इज़ दैट ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनना। आजकल जो है ना ग्राफ़िक डिज़ाइनर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हर किसी को अपना ब्रांड रिप्रेज़ेंट करने के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको शोकेस करने के लिए ना एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर की ज़रूरत ज़रूर होती है, क्योंकि अच्छा ग्राफ़िक डिज़ाइनर होगा तो उनका काम भी बहुत अच्छा होगा। उसके अलावा जी सोशल मीडिया मार्केटर बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत होती है कि जो एक अच्छा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रखने वाला बंदा उनको मिल जाए, जो उनके ब्रांड की मार्केटिंग करे ताकि उनका काम अच्छे से हो। तो उसकी सैलरीज़ जो है ना वो 50,000 से 1 लाख रुपए तक भी होती है। वो काम पर डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करते हैं और लोग आपके काम को कितना पसंद करते हैं। कामों को सीखने के लिए आप यूट्यूब पर फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं और पेड कोर्सेज़ भी होते हैं। अगर आप पेड नहीं ले सकते तो आप यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज़ भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए भी आपको अपना सोशल मीडिया जो है वो एक्टिव करना पड़ेगा और उसमें लोगों को बताना पड़ेगा कि आपको ये काम आता है और वो आपसे काम करवाएँ। आइडिया नंबर 10, जिसमें आपकी बिल्कुल भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और आप अच्छा खासा प्रॉफ़िट अर्न कर सकती हैं, वो है रीसेलिंग का काम। आजकल मैं बहुत ज़्यादा एड्स देखती हूँ इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर लोगों ने लगाया होता है कि हमें रीसेलर्स की ज़रूरत है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। रीसेलिंग में ये होता है बेसिकली कि आपने खुद कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, आपने ब्रांड से कॉन्टैक्ट करना होता है। ब्रांड आपको पिक्चर्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि अगर आप ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, तो ड्रेसेस का काम कर रहे हैं अनस्टिच का, तो वो आपको ड्रेस बताएँगे, ड्रेस की क्वालिटी बताएँगे, ड्रेस का जो नेम है वो बताएँगे, कपड़ा कितना है वो बताएँगे। इसी तरीके से शूज़ का है, वो आपको हर चीज़ वो डिटेल सारी खुद प्रोवाइड करेंगे। आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसको लगाना है, चाहे पिक्चर्स लगाएँ, चाहे वीडियोज़ बनाकर लगाएँ। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी एफ़र्ट करती हैं, उतनी अच्छी तरीके से आप उसकी मार्केटिंग करती हैं। तो आप क्या करती हैं, उसमें आपने ऑर्डर लेने होते हैं, ऑर्डर आपने ब्रांड को भेजना होता है, ब्रांड खुद ही डिस्पैच करता है और खुद ही जो है वो सारे काम करते हैं। आपको सिर्फ़ ये होता है कि आपको ऑर्डर लेके उनको देना होता है और उसमें क्या होता है कि आपको आपका कमीशन मिल जाता है। उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं होती है, आपको मेहनत के मुताबिक आपको पैसे मिल जाते हैं। चाहे तो आप उनसे 10% 50% 70% लोग इस तरह से भी काम करते हैं और कुछ लोग क्या होता है कि जैसे ब्रांड आपको डिटेल देता है, उसमें ड्रेस की प्राइस लिखी होती है या कोई भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं, उसकी प्राइस लिखी होती है। आपने उसकी प्राइस अपने अकॉर्डिंग जो है ना वो रखनी होती है और उसके बाद जो है ना आपने अपने कस्टमर्स जो है ना वो बनाने होते हैं। उसके लिए भी आपको सोशल मीडिया हैंडल्स की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक सोशल मीडिया हैंडल्स नहीं होंगे, आप अपना काम लोगों तक नहीं पहुँचा सकेंगी। कल मैं इंस्टाग्राम पर छोटी-छोटी लड़कियों की वीडियोज़ देख रही हूँ जो मैट्रिक से फ़ारिग हैं, एफए से फ़ारिग हैं और वो इतने आइडियाज़ लेकर आती हैं, यूजीसी कंटेंट बनाती हैं जिसमें से कम फॉलोवर्स भी वो पीआर्स लेती हैं। आप यूजीसी कंटेंट क्रिएटर भी बन सकती हैं। उसके लिए स्टार्टिंग में तो आपको खुद से एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में क्या होता है, जब आपका नाम बन जाता है, आपकी पहचान बन जाती है ना, तो उसमें ये होता है कि आपसे खुद कॉन्टैक्ट करता है, वो आपको चीज़ भी भेजता है और उसके साथ-साथ उसकी प्रमोशन के लिए पैसे भी पे करता है। वो फिर आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टार्टिंग में 5,000 से करते हैं या 10,000 से करते हैं। 1-2 हज़ार लेकर आप उनकी जो है वो प्रमोशन कर देते हैं। स्टार्ट में तो बड़े ब्रांड्स आपको अप्रोच नहीं करते, छोटे-छोटे ब्रांड्स करते हैं जिनका बजट 1,000 2,000 होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर स्टार्टिंग में 1,000 2,000 रुपया भी मिल रहा है और आपको एक अच्छी प्रोडक्ट भी मिल रही है, तो कोई बुरी बात नहीं है। 1,000 2,000 से आप अपनी चीज़ भी ले सकते हैं और आपको प्रोडक्ट मिल रही है जिसका आपने रिव्यू करना है और रिव्यू भी जब आप करें तो एक बात याद रखिएगा, ऑनेस्ट रिव्यू करें। पैसे की लालच में आकर ऐसा ना करिएगा कि आप ये भी पकड़ लें और वो भी पकड़ लें। जितना काम भी करें ऑनेस्टी के साथ करें, कस्टमर डीलिंग करें, बहुत फेयर करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रास्ते खोल देगा और मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और कोई आइडिया भी अगर आपको पसंद आया तो आइडिया नंबर के साथ लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा प्यार मुझे दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरा सबसे अच्छा आइडिया कौन-सा लगा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ पीआर अनबॉक्सिंग करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि जो 2-2 पीआर आए हैं वो मुझे कहाँ से आए हैं और क्या-क्या कुछ आया है। तो चलें जी, किचन भी जो है हमारा साफ़ हो गया और आज के पूरे दिन की रूटीन भी मैंने आपको दिखाई है। तो चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।